धरती का वह रहस्यमयी स्थान जिसका जिक्र सिर्फ हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं है, बल्कि बहुत से खोजकर्ताओं ने भी अपने अनेक खोजी अभियानों के दौरान किया है। क्या आपको पता है कि शंभाला वह स्थान है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं तथा यहां के लोग आज भी हजारों साल तक कैसे जीवित रहते हैं? और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? और क्यों जर्मनी का तानाशाह हिटलर इस जगह को किसी भी कीमत पर खोजना चाहता था? और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? शंभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्ट जैसी अद्भुत और अविश्वसनीय तकनीकों का उपयोग कैसे जानते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से मानव जाति को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। आज इन सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी और भी कहानियां आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ध्यान और शक्तियां क्या आज भी मौजूद हैं। बात है सन 2013 की, जब रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान एक भूले बिसरे साम्राज्य के अवशेषों पर गया, जिसे गुग्गे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था। फिर एक रात में ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि वे 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली बनी हुई है, लेकिन वहीं कुछ कहानियां इस रहस्यमयी घटना को एलियन से जोड़ती हैं, जिनके अनुसार यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था। एक बर्फ से ढकी बंजर भूमि जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय गुजरता गया और 15वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य धन और वैभव से परिपूर्ण हो गया। जिस राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गुग्गे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुग्गे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था कि हम जो कुछ भी हैं वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद से हैं। यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। सुबह सुबह जब उसने अपनी सेना के साथ शंभाला नगरी पर आक्रमण किया, तो उसके सामने एक अजीब सा दृश्य था। पूरी नगरी खाली पड़ी थी। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? यह सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास लोगों की हलचल के कई निशान मौजूद थे, जिससे यह साफ पता चलता था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई हैं। ये सुरंगें टूटी हुई थीं, या यूं कहें कि जानबूझकर तोड़ दी गई थी। सैनिकों ने फिर भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। और आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान के साथ साथ शंभाला का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फ से ढकी दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवादियों के लिए आकर्षण का एक विशेष केंद्र बना हुआ है। और इस स्थान का नाम है शंभाला, एक ऐसा पौराणिक नगर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमयी स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आधुनिक उपकरणों, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है।
हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी चिरंजीवी जैसे हनुमान जी और अश्वत्थामा माना जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण सूझबूझ के अलावा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहां तक कि एलियंस से संपर्क करने की क्षमता भी रखते हैं। खास बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल स्थान है और जहां पहुंचने के लिए मल्टी डायमेंशनल चेतना की ही आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। इस रहस्यमयी नगर के द्वार केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जिनके हृदय शुद्ध और आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह नगर तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। बताया जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के काल चक्र तंत्र और झांग झूम संस्कृति में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शंभाला में ही कल के अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ का अर्थ होता है शांति का स्थान और यही इस नगर के नाम के अस्तित्व का मूल है। तिब्बत की एक प्राचीन ग्रंथ में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदिया और मिस्र। इन प्राचीन स्थानों के बीच एक विशेष स्थान भी दिखाया गया है, शंभाला। यह वही स्थान है जिसे तिब्बत के बौन पंथ का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहां तक कि 7वीं शताब्दी में तिब्बत के प्राचीन बौन ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था और जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम बात करेंगे शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति के बारे में।